पति से उपहार में मिलता एड्स। भारत में एड्स भयंकर ढंग से फैल चुका है। रोग की तेजी से बढ़ती दर और दायरा आज भयानक चिंता का विषय बनता जा रहा है। ताज़ा सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में एड्स के मरीजों की संख्या लाखों में है, जो कि विश्व में शायद सबसे ज़्यादा है। अब तक एड्स का मूल स्रोत वैश्यालय या देह व्यापार करने वाली स्त्रियों को ही माना जाता था। एड्स के सर्वाधिक खतरे भी उन्हीं के साथ अधिक पाए जाते थे। इनके अलावा समलैंगी और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों में भी इसकी संभावना ज़्यादा पाई जाती थी। परंतु अब दृश्य बदल चुका है और अब भी बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। अब भारत में एड्स कोठों, चकलाघरों और इधर उधर के ढाबों आदि से उतरकर चुपके से यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवारों में जा पहुँचा है। यह एक ऐसी विषम स्थिति है जहाँ यह बीमारी हैजा और चेचक से भी भयंकर महामारी के प्रचंड विस्फोट को सामने ला रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब तक 80,000 लोगों की पुष्टि हुई है कि वे एड्स पीड़ित हैं और अब तक इस रोग के विषाणु करीब 80 लाख लोगों के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। इसकी बढ़ती रफ्तार पर भारतीय स्वास्थ्य संगठन के महासचिव के अनुसार जब ये विषाणु गृहिणियों और बच्चों तक पहुंच जाएं, तो मान लीजिए रोग काबू के बाहर हो गया है। मध्यम वर्गीय परिवारों में इसकी पहुंच ने मध्यम वर्गीय मूल्यों पर फिर एक करारी चोट की है। अब तक मध्यम वर्ग उच्च वर्ग में पहुंचने की ललक और बाजार के निरंतर हमले से मशीन और एक उत्पाद में बदलने लगा था। उस पर से एड्स की मार ने फिर इसकी नींव को खोखला करना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकारी तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, मगर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने देश भर में 29 लाख लोगों की एड्स की जांच की और पाया कि उनमें से 49,537 व्यक्ति HIV पॉजिटिव हैं। इनमें से 3,161 मामले ऐसे हैं जो एड्स की शक्ल ले चुके हैं। एड्स व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचता है और इसका मुख्य कारण है एक से अधिक के साथ शारीरिक संबंध बनाना। HIV पॉजिटिव खून बदन में जाने से भी हालांकि यह बीमारी होती है, परंतु 99% मामलों में यह यौन संबंधों पर आधारित है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मध्यम वर्ग में फैलती जा रही यह बीमारी भारतीय समाज की जड़ पर प्रहार कर रही है। पति पत्नी के विश्वास की जड़ पर इस बीमारी ने सेंध लगा रखी है। बच्चों और गृहिणियों में फैलती यह बीमारी इस बात का सबूत है कि समाज में एड्स की गिरफ्त कितनी मजबूत और व्यापक होती जा रही है। यौन विशेषज्ञों का कहना है कि मध्यम वर्ग इसकी चपेट में इसलिए आ रहा है क्योंकि सदियों पुराने मूल्य, मान्यताएं और मापदंड तेजी से बदल रहे हैं। उच्च वर्ग की देखा देखी मध्यम वर्ग भी यौनगत आज़ादी की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। अब विवाह से पूर्व यौन संबंध से वर्जना की अवधारणा तेजी से बदल रही है। मध्यम वर्गीय युवा वर्ग चांद, सूरज, सितारे अब सब अपनी मुट्ठी में भर लेने की ललक और अपने को तथाकथित आज़ाद और आधुनिक ख्यालों वाला कहलाने की चकाचौंध में सारी वर्जनाओं को धत्ता बता रहे हैं। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक 16,000 व्यक्तियों में से 43% लोगों ने यह कबूल किया है कि विवाह पूर्व उनके संबंध रहे हैं, परंतु किसी और से, वर्तमान पत्नी जो पूर्व में प्रेमिका थी उससे नहीं। तब तो शादी और एडवेंचर का मजा ही चला जाता ना। विवाहित लोगों में से लगभग 5% लोगों ने अपने विवाहेतर संबंधों की बात भी कबूल की है। ऐसे लोगों की दलीलें हैरतअंगेज और दिलचस्प होती हैं। उनका कहना होता है कि यह एक मौज मस्ती है, इसका एड्स से क्या ताल्लुक। एक बार किसी से संबंध बना लिया तो वह कैसे कहा जा सकता है कि उसे भी एड्स हो ही जाएगा। दूसरे, वे कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं इसलिए उन्हें एड्स नहीं हो सकता। तीसरे, 3% लोगों ने माना कि उनके संबंध घरेलू लड़कियों से ही रहे हैं, वैश्या या कॉल गर्ल से नहीं, इसलिए उन्हें यह रोग नहीं हो सकता। खतरनाक स्थिति आज यह है कि ऐसे पुरुषों ने शादी के बाद अपनी पत्नियों और बच्चों को यह बीमारी दे दी। भारतीय समाज में लड़की का विवाह होते ही ससुराल में कोई दुर्घटना हो जाए, किसी की मौत हो जाए, इन सभी का जिम्मेदार आनंद फानंद में उसे बना दिया जाता है। वह विधवा हो गई तो पति को खा डालने वाली डायन, पिशाचनी आदि विशेषणों से उसे अभिहित किया जाता है। ऐसे में जब घर परिवार को यह पता चलता है कि उनकी अमुक स्त्री सदस्य एड्स से पीड़ित है, तो बजाय सहानुभूति के उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिसे देखकर सुनकर दिल दहल उठते हैं।
सबसे पहली प्रतिक्रिया तो उस पर सारे आरोप मढ़कर व्यक्त की जाती है, जैसे एड्स की जिम्मेदार वही है। उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि वह अपने पति को संतुष्ट कर पाने में असफल रही, जिसके कारण वह कहीं और जाने को विवश हुआ। तो इसमें उसके पति का क्या दोष। फिर शुरू होता है तानों उल्हानों का सिलसिला और उसके बाद व्यवहारिक प्रताड़ना। कुछ रोगियों से भी बदतर सलूक उसके साथ किया जाता है। अगर घर वाले मेहरबान हुए तो उसे एक अलग कमरा देकर उसमें उसे बंद कर दिया जाता है। कहीं बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती। खाना पीना अलग से उसके लिए अलग बर्तनों में दिया जाता है, जबकि पति यानी उस घर के बेटे के साथ एकदम अलग व्यवहार किया जाता है। उसकी चिकित्सा की जाती है। कई घरों में तो यह भी हुआ है कि HIV पॉजिटिव स्त्रियों को घर से निकाल दिया गया है। एड्स आज शिक्षितों के बीच अधिक फैल रहा है। मनोचिकित्सक मानते हैं कि ऐसा शिक्षित व्यक्तियों के दफ्तरों आदि में काम करने, दौरे पर जाने और इसी बीच काम वासना पर नियंत्रण न रख पाने आदि के कारण यह बढ़ रहा है। कई जगहों पर बॉस आदि को खुश करने के लिए लड़कियां भेजी जाती हैं या नौकरी रोजगार की तलाश में आई लड़कियों को शारीरिक हवस का शिकार बनाया जाता है। इन सब कारणों से HIV ग्रसित पुरुष घर लौटकर अपनी पत्नी को यह तोहफा दे देता है। अब इसके बाद सभी के सामने यक्ष प्रश्न तो है ही कि गृहिणियों को इस रोग से मुक्ति कैसे दिलाई जाए। कैसे एक लड़की का पिता लड़के से उसके एड्स मुक्त होने का प्रमाण पत्र मांगे। कैसे एक पत्नी यह पता करे कि उसका पति किसी और से संबंध बनाता है अथवा नहीं। पतियों की हर जाति का शिकार पत्नियां होती हैं। यहाँ भी वह उस सजा को भोगने के लिए अभिशप्त हो रही हैं जिसके लिए उन्होंने अपराध किया ही नहीं। पुरुष अपनी इच्छा पर लगाम लगाकर अपने घर और पत्नी बच्चों को इतनी तो खुशी दे ही सकते हैं कि वे इस जानलेवा बीमारी से दूर रहें। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें। और हाँ, बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।